हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक बहुत ही सटीक उपाय लेकर आया हूं, जिसका जीवन में कोई काम नहीं बन रहा हो, उसको इस उपाय को अवश्य एक बार करना चाहिए। ये छोटा सा उपाय अगर अमावस्या के दिन किया जाता है तो इसके बहुत ही दुर्लभ परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो ज़्यादा इसके जिसे कहते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है, अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करूं, लेकिन फिर भी होता यह है कि हम जीवन भर धन के पीछे भाग रहे होते हैं, शिक्षा के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन हमारे को वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही होती। हम अपने लक्ष्य के प्रति ये समझते हैं कि हम फोकस्ड हैं, लेकिन कोई नया विचार हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, हमारे बच्चों के साथ भी होने लगता है। और उस समय हमारे को ये लगता है क्या हम जीवन में जो ये एक ट्रैप में फंस गए हैं, क्या कभी इससे निकल पाएंगे। तो आप अगर इस उपाय को करेंगे तो धन की तंगी दूर होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और धीरे धीरे आपको वो अपेक्षित लाइफस्टाइल उसको पाएंगे, जिसे कहते हैं कि आज के इस कलयुग में अगर शुक्र देव की कृपा नहीं हुई तो आप लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन उनकी कृपा के लिए भी हमारे को भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी की पूजा करना अति आवश्यक है। और इसके साथ ही हमारे पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे पर नहीं होता तब भी देवता हमारे पर कृपा नहीं करते। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम पितृ पूजा नहीं करते, हम पितरों को मानते नहीं या हमारे पितर नहीं हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इस संसार में किसी श्रृंखला, कोई ना कोई ऐसी श्रृंखला चली जिससे आज हम सांस ले रहे हैं, जीवन ले रहे हैं। हमारे दादे परदादों की एक लंबी श्रृंखला इस बात की गवाही है कि जो लोग अब जिनके वजह से आज हमारा अस्तित्व है और वो लोग जा चुके हैं, वही हमारे पितर हैं। खैर, हम अपने उपाय पर आते हैं। उपाय आपको ये करना है कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन। बस ये है कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर होनी चाहिए, आस्था आपके अंदर होनी चाहिए, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अब आपको किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध और पवित्र होने के बाद घर से एक लोटा जल लेकर जाना है, हरी घास लेकर जानी है, और किसी भी गौशाला में जाकर या कोई देसी गाय हो उसके पास जाएं और हरा चारा खिलाएं और उनके माथे पर, उनके शरीर पर हाथ फेरें, और वो जो आप लोटा जल लेकर गए हैं उन्हें उनके सामने खुरों पर डालकर आशीर्वाद लें। वो जो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई होगी, आप उसको घर पर लेकर आए। कोई ज़्यादा मिट्टी लेकर नहीं आनी, थोड़ी सी आप मिट्टी लेकर आए, जिससे लगभग 3 थोड़ी बड़ी सी कंचे की आकार की गोलियां बन जाएं। अब आपको वो घर पर लाकर वो 3 गोलियां आपको गोल तैयार कर लेनी है और थोड़ा सा उन्हें सूखने देना है। अगर आपने जैसे सुबह उन्हें सुखाया है और वो शाम तक नहीं सूखती तो आप इस उपाय को अगले दिन कीजिए, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि वो थोड़ी ठोस हो जाए सूखने के बाद में। और अगर वो शाम तक सूख जाती है तो आपको शाम के समय इन 3 गोलियों को पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर थोड़े से चावल अर्पित करने हैं, और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ पढ़ना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने के बाद में आपको गीता जी के 7वें अध्याय का एक पाठ पढ़ना है, और ये पूजा आपको अपने पितरों को समर्पित कर देनी है। इसके बाद में करना यह है आपको कि वो जो आपने 3 गोलियां बनाई हैं उसमें एक गोली आपको
छोटे पीले कपड़े में बांधकर दक्षिण दिशा में किसी मतलब उसे रख देना है, छुपाकर, किसी की नजर ना आए, इस तरीके से आपको दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा कही जाती है, वहां से आपके जो पितर बैकुंठ में बैठे हुए उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, जिससे आपकी आर्थिक बाधाएं दूर होने लगेंगी। विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ किया है उससे तो सारी बाधाएं दूर होनी ही होनी है, लेकिन पितरों के आशीर्वाद हमारे को जो चाहिए होता है वो बैकुंठ से उनकी कृपा हमारे को मिलने लगती है। एक दूसरी गोली आपको जो लेनी है उसे आप अपने धन स्थान में रख सकते हैं पीले कपड़े में बांधकर। बाकी जो एक गोली है उसे आप अपने पूजा के स्थान पर रखें, लेकिन इस तरीके से रखें कि थोड़े से चावल रखकर आप उसके ऊपर वो जो है गोली रखें और नित्य प्रति आप इनको धूप और दीप दिखाएं। इस तरीके से जब लगभग 1 साल जब हो जाए तब आपको पुनः इस प्रक्रिया को दोहराना है, और आप देखेंगे जिस दिन आप ये उपाय करेंगे अगले दिन से ही आपको मतलब अपेक्षित परिणाम मिलने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।